फ्रेंड्स, आप लोग के स्क्रीन पे जो अभी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से दिया गया है, मतलब एपी से दिया गया है। अभी देखिए यहाँ पर क्या बोला है, इफ ए बी सी आर pth qth एंड rth टर्म ऑफ एन एपी रिस्पेक्टिवली शो दैट q माइनस r इंटू ए प्लस अंडर ब्रैकेट r माइनस p इंटू बी प्लस अंडर ब्रैकेट p माइनस q इंटू सी दैट इक्वल्स टू 0। अभी देखिए सबसे पहले हम लोग को जानना है एपी क्या है। इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप लोगों में से कोई इसको जानता है कि एपी क्या होता है तो आप इस पार्ट को थोड़ा सा स्किप करके आगे वीडियो को देख लीजिएगा, और जो फ्रेंड नहीं जानते हो तो वो आप लोग क्या कीजिए, ये देख लीजिए अच्छी तरह से। मान लीजिए आप सबके पास कुछ नंबर्स का सीक्वेंस है, जैसे 2 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 10, 14, 18 एंड सो ऑन। अभी देखिए इन सारे नंबर्स के जो सीक्वेंस मैंने लिखा, इनमें एक बहुत अच्छा सिमिलरिटी है। क्या है? देखिए 2 से जब 6 मिल रहा है ना, वो 4 ज्यादा हो रहा है। उसके बाद 6 से जब 10 मिल रहा है तो वो भी 4 ज्यादा है। 10 से 14, यहाँ पर 4 ज्यादा है, यहाँ पर 4 ज्यादा है। तो दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी नंबर उसके पीछे वाले नंबर से 4 ज्यादा हो रहा है। तो दैट मीन्स मैं यहाँ पर इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं। मान लीजिए 2 है ए, और ये जो 4 आ रहा है इसको मान लीजिए डी। तो यहाँ पर ये क्या है? ये है ए प्लस डी। अच्छी तरह से सोच के देखिए, ए है 2 और डी है 4, तो यहाँ पे 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 दैट इज 6। और ये क्या होगा? ये होगा ए प्लस 2d। देख लीजिए 2d का मतलब 2 टाइम्स ऑफ d दैट इज 8, और 8 के साथ a को ऐड कर दीजिए, मतलब 2 ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा? 10। और 14 क्या है? 14 है a प्लस 3d। 3d मतलब 3 टाइम्स 4, 12। 12 के साथ a ऐड कर दीजिए प्लस 2, और मतलब 14। इस तरह से ये क्या होगा? a प्लस 4d। तो इसी तरह से चलता रहेगा। तो ये हुआ फर्स्ट टर्म। ए जो है इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म। एंड देन यहां पर जो डी है इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। तो यहां पर कोई भी नंबर से उसके प्रीसीडिंग नंबर का जो भी डिफरेंस होगा उसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हर एक केस में ये डिफरेंस सेम है। 6 माइनस 2 4, 10 माइनस 6 4, 14 माइनस 10 4, 18 माइनस 4, 14 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर d हुआ कॉमन डिफरेंस। इस केस में इसका वैल्यू है 4, और ये फर्स्ट टर्म है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे a। तो a क्या हुआ? फर्स्ट टर्म। तो अभी यहाँ पर नोटिस करने लायक जो चीज है, जब मैं सेकेंड टर्म बोल रहा हूँ, जैसे सेकेंड टर्म यहाँ पर 6 है तो उसके लिए फॉर्मूला है a प्लस डी। जब मैं थर्ड टर्म बोल रहा हूँ तो यहाँ पर आ रहा है a प्लस 2d। ये नोटिस करने लायक चीज है, राइट? a प्लस 2d। जब मैं थर्ड टर्म बोल रहा हूँ, थर्ड टर्म, तो यहाँ पर आ रहा है a प्लस 2d। जब मैं बोल रहा हूँ फोर्थ टर्म, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, जब मैं बोल रहा हूँ फोर्थ टर्म तो उसका फॉर्मूला है a प्लस 3d। जब मैं बोल रहा हूँ फिफ्थ टर्म तो उसके फॉर्मूला में आ रहा है 4d। तो nth टर्म में क्या आएगा? nth टर्म में क्या आएगा? मान लीजिए nth टर्म है an, तो इसका फॉर्मूला में आ जाएगा a प्लस n माइनस 1d। क्यों? क्योंकि देखिए जब मैं बोल रहा हूँ फिफ्थ टर्म तो यहाँ पर 4 आ रहा है, तो 4 कैसे आएगा? 5 माइनस 1, इस तरह से। तो फिफ्थ टर्म में 5 माइनस 1, सिक्स्थ टर्म में 6 माइनस 1 मतलब 5d। 5d। जब मैं बोलूंगा एट्थ टर्म तो आ जाएगा 7d। जब मैं बोलूंगा 20th टर्म हो जाएगा 19d। जब मैं बोलूंगा nth टर्म तो n से एक कम होगा, n माइनस 1d। तो ये जो मिला, ये मिला एपी का जनरल टर्म। जनरल टर्म मतलब कोई भी टर्म। आप लोग मान लीजिए आपको 20th टर्म निकालना है तो फॉर्मूला आ जाएगा a20। a20 का मतलब 20th टर्म, फॉर्मूला होगा a प्लस 20 माइनस 1 मतलब 19d। ठीक है? यही चीज हम लोगों को यहाँ पर अप्लाई करना होगा, क्योंकि बोला है pth टर्म क्या है? a है। तो pth टर्म क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा? pth टर्म बोला है, इसका मतलब ap इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1। अभी यहाँ पर a नहीं एज्यूम करेंगे क्योंकि यहाँ पे a ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है।
तो यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि लेट फर्स्ट टर्म बी m and common difference be n। तो फर्स्ट टर्म को मैंने मान लिया m, कॉमन डिफरेंस को मान लिया n। मतलब कॉमन डिफरेंस जैसे यहाँ पे d है तो d के जगह पर मैंने n एज्यूम किया और a के जगह पर मैं m एज्यूम किया। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग को क्या लिखना है, pth टर्म। तो pth टर्म कैसे लिखेंगे, mp। mp का मतलब क्या होगा, pth टर्म। तो pth टर्म mp दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस pth टर्म बोल रहा है इसलिए p माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस मतलब n, और इसका वैल्यू कितना है, a है, राइट। आप लोग आई थिंक ये फॉर्मूला समझ में आया। फर्स्ट टर्म प्लस जितना टर्म बोलेगा उतना माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर pth टर्म है इसलिए m प्लस फर्स्ट टर्म प्लस p माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू इसका वैल्यू a। तो ये आपका इक्वेशन नंबर वन। उसी तरह से qth टर्म हम लोग निकालेंगे। qth टर्म जो होगा mq इक्वल्स टू m प्लस q माइनस वन इंटू n इक्वल्स टू b। qth टर्म क्या दिया है, b दिया है। एंड सिमिलरली rth टर्म क्या होगा, mr इक्वल्स टू m प्लस r माइनस वन इंटू n इक्वल्स टू c। यहाँ पे दे दिया है c। अभी फ्रेंड्स हम लोग को क्या करना होगा, a से b को माइनस करना होगा, उसका वैल्यू निकालना होगा। b से c को माइनस करके b माइनस c का वैल्यू निकालना होगा। एंड सिमिलरली c से a को माइनस करके c माइनस a का वैल्यू निकालना होगा। तो चलो अभी देखेंगे इसको। तो सबसे पहले a से b को माइनस करेंगे, मतलब इक्वेशन नंबर वन से इक्वेशन नंबर टू को माइनस कर देंगे। तो क्या मिलेगा देखिए, a इक्वल्स टू m प्लस p माइनस वन इंटू n, और नीचे में लिखेंगे b इक्वल्स टू m प्लस q माइनस वन इंटू n। अभी जब माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा। ओके, तो यहाँ पे m और m कैंसिल हो गया, तो क्या रहा, यहाँ पे a और यहाँ पर माइनस b। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, तो हम लोग इसको n कॉमन भी ले सकते हैं। तो इसको आप पूरा डिटेल में दिखा लीजिए, बेटर होगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग यहाँ से n को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस बी, यहाँ से n को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा p माइनस वन माइनस q माइनस वन। सो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू n टाइम्स p माइनस वन, और माइनस क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है वो जब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो उसका साइन ऑल्टर हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है, हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर माइनस है, हो जाएगा प्लस। अब ये वन और वन कैंसिल हो गया, तो क्या रहा, a माइनस बी इक्वल्स टू n टाइम्स p माइनस q। अभी इसी तरह से आप लोग को क्या करना होगा, b माइनस सी निकालना होगा एंड c माइनस ए निकालना होगा। देखिए हम लोग अभी इसको पूरा डिटेल में नहीं करेंगे, इसको लिख देंगे सिमिलरली बोल के। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग करेंगे। अभी देखिए क्या आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे जब मैं लिखा a माइनस बी, तो यहाँ पे आया n टाइम्स p माइनस क्यू। एक्चुअली a क्या था, a था pth टर्म, इसलिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर p आया। b क्या था, qth टर्म, तो b के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर इसलिए q आया। तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली बोल के लिखेंगे। सिमिलरली b माइनस सी इक्वल्स टू क्या आएगा, n टाइम्स b क्या था, qth टर्म था, तो यहाँ पर q आएगा, माइनस c क्या था, rth टर्म था, इसलिए r आएगा।
एंड c माइनस ए, ये क्या आएगा n टाइम्स c क्या था rth टर्म था, इसलिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर r आएगा, और a क्या था pth टर्म था, तो यहाँ पर p आएगा। अभी फ्रेंड्स हम लोगों को जो प्रूफ करना है उसको लिखेंगे, ये वाला पार्ट, ठीक है। इसका वैल्यू हम लोग को दिखाना है 0, तो इसलिए हम लोग इस चीज को लिखेंगे q माइनस आर। नाउ q माइनस आर इंटू ए प्लस r माइनस p इंटू बी प्लस a माइनस बी इंटू सी। तो फ्रेंड्स अभी क्या होगा देखिए, यहां पर a को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा ए क्यू माइनस ए आर, ए से मल्टीप्लाई कीजिए ए क्यू माइनस ए आर, उसी तरीके से यहां पर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए बी आर माइनस पी बी प्लस, यहाँ पे मैंने गलत लिखा, यहाँ पर p माइनस क्यू होगा, सो पी सी माइनस क्यू सी। अभी देखिए जहां जहां पर p है उसको एक जगह पर रखिए, जैसे यहां पर देखिए पी सी है तो पी सी लिखिए, माइनस यहाँ पर पी बी है पी बी लिखिए, प्लस यहाँ पर ए क्यू है और यहाँ पर क्यू सी है, प्लस यहाँ पर बी आर है और यहाँ पर ए आर है। अभी यहाँ से आप लोगों को कॉमन लेना है, यहाँ से कौन सा फ्रेंड कॉमन जा रहा है p जा रहा है, राइट, तो यहाँ पे क्या रहेगा c माइनस बी। अभी यहाँ से कौन सा फ्रेंड कॉमन जा रहा है, देखिए q फ्रेंड यहाँ से कॉमन जा रहा है, तो q फ्रेंड को बाहर रखिए तो यहाँ पर रहेगा a माइनस सी, प्लस यहाँ से कौन सा फ्रेंड बाहर जा रहा है r, तो r को बाहर ले लीजिए तो यहाँ पर रहेगा b माइनस ए। अभी हम लोग को यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, देखिए c माइनस बी, लेकिन मेरे पास है क्या b माइनस सी, मतलब ये थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में है। देखिए यहाँ पे c माइनस बी मुझे लगेगा, लेकिन मैं निकाला b माइनस सी, तो इसका उल्टा होगा जस्ट, तो b माइनस सी अगर n टाइम्स q माइनस r है तो c माइनस बी होगा n टाइम्स r माइनस q। तो थोड़ा सा वैल्यू देख के यहाँ पर बैठाइए n टाइम्स r माइनस q प्लस q इंटू a माइनस सी, लेकिन मेरा यहाँ पर है c माइनस है तो जस्ट इसका उल्टा वैल्यू लिखिए n टाइम्स p माइनस आर प्लस r इंटू बी माइनस है तो यहाँ पर मेरा a माइनस बी है, तो ये हो जाएगा n टाइम्स q माइनस p, n टाइम्स q माइनस p। अभी फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या कॉमन जा रहा है, यहाँ से देखिए n यहाँ पर भी है, n यहाँ पर भी है, n यहाँ पर भी है, तो n को बाहर रखिए तो क्या रहेगा p टाइम्स r माइनस q प्लस q टाइम्स p माइनस r प्लस r टाइम्स q माइनस p। अभी आप लोगों को क्या करना होगा, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो p के साथ r मल्टीप्लाई कीजिए पी आर, माइनस p के साथ q मल्टीप्लाई कीजिए तो पी क्यू, प्लस q के साथ p मल्टीप्लाई कीजिए तो पी क्यू, माइनस q के साथ r मल्टीप्लाई कीजिए तो क्यू आर, प्लस क्यू आर माइनस पी आर। अभी देखिए आपका ये चीज प्रूफ हो जाएगा, प्लस पी आर माइनस पी आर गेट कैंसिल्ड, minus PQ plus PQ get cancelled, minus QR plus QR get cancelled, so n times 0 that becomes 0। तो आपका ये चीज प्रूफ हो गया, प्रूफ।